एजुकेशन सोसायटीचे केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय व NN पालीवाला ज्युनियर कॉलेज नवीन पनवेल सादर करीत आहे शैक्षणिक व्हिडिओ। नमस्कार छात्रों, मैं सौ राजेश्री दिलीप पाटिल, सहायक शिक्षिका, केआ बांठिया माध्यमिक विद्यालय नवीन पनवेल। छात्रों, आज हम देखेंगे हिंदी लोक भारती कक्षा 10वीं दूसरी इकाई में से 11वीं कविता समता की ओर। इस कविता के कवि है मुकुटधर पांडे जी। छात्रों, अब हम कवि मुकुटधर पांडे जी का जीवन परिचय देखेंगे। कवि मुकुटधर पांडे जी का जन्म सन 1895
बिलासपुर छत्तीसगढ़ में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1990 में हुई। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव, प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। आपकी प्रमुख रचनाएं पूजा फूल, शैलबाला कविता संग्रह है, लक्ष्मा अनुदित उपन्यास है, परिश्रम निबंध है, हृदयदान, मामा स्मृति पुंज आदि। प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशिर ऋतु में पड़ने वाली अत्याधिक ठंड से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि का कहना है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरों को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। छात्रों, अब हम कविता को पढ़ेंगे। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। पड़ता खूब तुषार, पदम दल तालों में विल खाते, अन्यायी रूप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। निशा काल में लोग घरों में नीज नीज जा सोते हैं, बाहर शान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। तारे निपट मलिन चंदने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। धनियों को है मौज, रात दिन है उनके पौबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर के दुख सारे। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाते। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताती, माता समथी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। छात्रों, अब हम कविता का सरल भावार्थ देखेंगे। प्रस्तुत कविता में कवि मुकुटधर पांडे जी ने शिशिर ऋतु की ठंडक समूचे वातावरण को प्रभावित कर देती है। उसका प्रभाव प्रकृति, पृथ्वी, वनस्पतियों, जीव जंतुओं, मनुष्यों तथा आकाश में स्थित चांद तारों पर भी पड़ता है। अब हम देखते हैं इन काव्य पंक्तियों का सरल अर्थ। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतहीन, अवनी में कुंज टिका है छाई। छात्रों, सबसे पहले हम इन नए शब्दों का अर्थ देखेंगे। भ्रात, भ्राता या भाई। द्युतहीन, इसका अर्थ है कांति रहित या चमक रहित। अवनी का अर्थ है पृथ्वी, धरा। कुंजटिका का अर्थ है धुंध या अंधकार। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई। कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु में
भाई हेमंत का समय बीत गया है, यानी ये ऋतु चला गया है। अब शिशिर ऋतु का आगमन हो गया है। शिशिर ऋतु की कंपा देने वाली ठंड के कारण प्रकृति की आभा खत्म हो गई है और वह कांति रहित यानी चमक रहित हो गई है। पृथ्वी पर धुंधलका छा गया है। पड़ता खूब तुषार पद्म दल तालों में बिलखाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। देखते हैं नए शब्दों का अर्थ। तुषार बर्फ, पद्म दल कमल, ताल यानी कि तालाब। बिलखना का अर्थ है कष्ट। नृप का अर्थ है राजा। दंड यानी सजा। यथा का अर्थ है जैसे। देखो छात्रों, यह कवि कहते हैं ठंड के कारण खूब बर्फ गिर रही है और ऐसे समय तालाबों में खिले हुए कमल के फूलों को बहुत कष्ट हो रहा है। कवि कहते हैं कि यह कष्ट कुछ उसी तरह का है जैसे किसी निर्दयी और अन्यायी राजा के तरह तरह दंडों से उसके राज्य की प्रजा दुखी होती है। निशा काल में लोग घरों में नीज नीज जा सोते हैं। बाहर श्वान स्यार चिल्ला कर बार बार रोते हैं। अब देखते हैं नए शब्दों का अर्थ। निशा काल का अर्थ है रात का समय। नीज नीज यानी अपने। श्वान कुत्ते या कुत्ता भी हम ले सकते हैं यहाँ पर। स्यार यहाँ इसका अर्थ है गिदड़ या सियार भी होता है। निशा काल में लोग घरों में नीज नीज जा सोते हैं। देखो छात्रों, रात्रि के समय बहुत ठंड होती है और ऐसे समय में लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। पर जानते हो, इस ठंड के कारण यहाँ पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतुओं पर भी इसका परिणाम होता है। इसी ठंड के मारे बाहर जो कुत्ते और सियार जैसे जानवरों का बुरा हाल है। ये असहाय प्राणी चिल्ला चिल्ला कर सारी रात रोते रहते हैं। देखो छात्रों, इस चित्र में आप देखते ही होंगे कि इन प्राणियों की सर्दी के कारण क्या हालात हुई है। अर्धरात्रि को और घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख यह मन में है भय पाता। देखो छात्रों, इन नए शब्दों का अर्थ देखते हैं। अर्धरात्रि आधी रात का समय। आंगन घर के सामने खुला छोड़ा भाग। लख यह अर्थ है देख। गगन आकाश। अर्धरात्रि को और घर से कोई जो आंगन को आता। यह कवि कहते हैं आधी रात को यदि कोई व्यक्ति घर के आंगन में आकर निर्जन आकाश मंडल की ओर देखता है तो वहां का दृश्य देखकर उसे डर लगने लगता है।
रात के समय का, आधी रात के समय का जो वर्णन कवि करते हैं वो इतना भयावना दृश्य है कि कोई भी बाहर आए तो उसे डर जरूर लगता है। तारे निपट मलिन चांद ने पांडु वर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। यहाँ निपट का अर्थ है बिल्कुल, मलिन का अर्थ है धुंधले, पांडु वर्ण पीला रंग, चंद का अर्थ है चांद, कष्ट का अर्थ है मुसीबत। ठंडक भरे इस मौसम में आकाश के तारे भी धुंधले दिखाई देते हैं और चंद्रमा का रंग पीलापन लिए हुए सफेद हो गया है। इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी राज्य पर कोई राष्ट्रीय संकट आ गया हो। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे, दिन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। यहाँ धनी का अर्थ है अमीर, मौज मजा। पौबारा लाभ का अवसर मिलना, दीन गरीब, मत्थे यह अर्थ लिखा हुआ है के भाग्य में। शिशिर का अर्थ है ठंड। धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे। देखो छात्रों, यहाँ कवि कहते हैं कि शिशिर ऋतु की कष्टदायी ठंड में धनी वर्ग के यानी अमीर वर्ग के व्यक्तियों को आनंद ही आनंद है। वे रात दिन मौज मजा करते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन देखो, गरीबों और दरिद्रों के लिए शिशिर ऋतु की ठंड में दुख ही दुख है। देखो छात्रों, इस चित्र में देख रहे हो कि अपने शरीर पर ओढ़ने के लिए एक छोटी सी चादर भी नहीं है, और इसीलिए तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि गरीबों के लिए ये ऋतु दुख और दुख की ही है। तो अब आगे बढ़ते हैं। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। देखो छात्रों, इस सर्दी के मौसम में धनिक वर्ग के लोग हलवा पूड़ी और ताजी दूध मलाई खाते हैं और इस ठंडक का आनंद लेते हैं। लेकिन गरीबों और दरिद्रों को भी सूखी रोटी और सब्जी भी नसीब नहीं होती। यानी इन गरीबों को यहाँ उपवास करना पड़ता है, भूखे रहना पड़ता है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नीत पाते। यहाँ कंपित का अर्थ है कांपने वाली, कंप कपा देने वाली। पाले यहाँ बर्फ के कण, और दूसरा अर्थ है ओस, ओस की बूंदे। नीत हमेशा। देखो छात्रों, वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले। यह कवि कहना चाहते हैं धनिक वर्ग के लोगों पर ठंड का कोई असर नहीं होता। वे रंगीन और मूल्यवान शाल दुशाल ओढ़ते हैं। इससे उन पर जाड़े का तनिक भी असर नहीं होता।
मगर ऐसे समय गरीबों की पूरी हालत होती है। इस ठंड के मौसम में उन्हें कांपते हुए दिन रात काटनी पड़ती है और ऊपर से उन्हें ओस और पाले का भी सामना करना पड़ता है। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। यह पूरित इस शब्द का अर्थ है परिपूर्ण, सुघर का अर्थ है सुंदर, यह सुंदर घर भी इसका अर्थ है, वासी यानी कि रहने वाले। देखो छात्रों, यह कवि क्या कहना चाहते हैं? वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी। कवि कहना चाहते हैं कि धनिक वर्ग के पास यानी अमीर लोगों के पास सुख के तरह तरह के साधन होते हैं, यानी कि भौतिक सुख सुविधाएं उनके घरों में होती है। इतना ही नहीं, उनके पास रहने के लिए सुंदर सुंदर घर भी होते हैं। तो दूसरी ओर गरीब और दरिद्रों के घर टूटे फूटे झोपड़ियों वाले होते हैं और उनमें किसी तरह की कोई भी सुख सुविधाएं नहीं होती। इन लोगों को हमेशा कष्ट उठाने पड़ते हैं और इसीलिए तो कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं कि इन गरीबों को हमेशा उदासी का माहौल होता है। पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। यहाँ उदर इस शब्द का अर्थ है पेट, उपकार का अर्थ है हित या भलाई। देखो छात्रों, पहले हमें उदर की चिंता थी न कदापि सताती। यह कवि क्या कहते हैं? देखो कि पहले सब लोग प्रकृति पर निर्भर करते थे। किसी को पेट भरने यानी क्षुधा की पूर्ति की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। प्रकृति से ही हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। वह माता की तरह हमारा पालन पोषण किया करती थी। देखो छात्रों, इस चित्र में तुम देख रहे हो कि प्रकृति कैसे फूलों से और फलों से लदी हुई होती थी। इसीलिए तो हमें हमारे पेट की, हमारे उदर की चिंता करनी नहीं पड़ती थी। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। देखो छात्रों, यह कवि कहते हैं कि मनुष्य में कोई अंतर नहीं होता, सभी का आपस में भाई भाई का नाता है। भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। यह कवि कहना चाहते हैं कि एक भाई का दूसरे भाई पर कुछ न कुछ अधिकार तो होता ही है। इसीलिए हमारे मन में एक दूसरे का उपकार करने की भावना होनी चाहिए। यह कवि का कहना है कि एक धनवान भाई को निर्धन भाई की मदद करनी चाहिए। यह कवि कहते हैं कि धनी वर्ग के लोगों को अपने दीन दरिद्र भाइयों की भलाई के लिए
प्रयास करना चाहिए। देखो छात्रों, अब आपकी समझ में इस कविता का अर्थ समझ में आया होगा। छात्रों, अब हम इस कविता का स्वाध्याय देखेंगे। आपले हक्काचे मराठी चॅनल रायगड ओवी न्यूज चॅनल, सदैव आपल्यासोबत रायगड ओवी न्यूज चॅनल। नेहमी पाहत रहा, लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करायला विसरू नका।